हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आजम क्लासेस। हम अपना चैप्टर पढ़ रहे थे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एनपीओ। ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, क्या इसकी थ्योरी है, ये बात मैंने फर्स्ट क्लास के अंदर यानी इस चैप्टर का जो हमारा फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर मैंने बता दिया था। लास्ट क्लास की अगर मैं बात करूं तो लास्ट क्लास के अंदर हमने अपना एक टॉपिक कवर किया था जिसका नाम था रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है, क्या इसकी थ्योरी होती है और क्या इसका फॉर्मेट होता है, ये बात मैंने अपने लास्ट क्लास के अंदर कवर कर ली थी। अगर आपने लास्ट क्लास नहीं देखी है तो प्लीज एक बार जाकर के लास्ट की वीडियो देखिए, तो आपको पता लग जाएगा कि हम रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं। आज की क्लास के अंदर हम अपना टॉपिक उठाते हैं जिसका नाम है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है और हम इसको किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे, ये बात आज की क्लास के अंदर हमें कवर करनी है। तो देखो, मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज लाइक ए P&L अकाउंट, इज लाइक ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये बिल्कुल उसी तरीके से बनेगा जैसे कि हमने लास्ट क्लास के अंदर, जो हमारी 11th क्लास थी, उसके अंदर हमने एक चैप्टर पढ़ा था फाइनल अकाउंट का, सोल प्रोप्राइटरशिप से रिलेटेड। तो उसके अंदर हमने एक अकाउंट बनाना सीखा था, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बिल्कुल सेम इसी की ही तरह है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की तरह। ठीक है, तो हम एक तरीके से ये कह सकते हैं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज लाइक ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वहां पर भी हम करंट ईयर से रिलेटेड इनकम और एक्सपेंसेस की बात करते थे, और यहां पर भी हम इस अकाउंट के अंदर भी हम करंट ईयर के इनकम और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड ही बात करेंगे। ठीक है जी, आइए थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं क्या दिया हुआ है इसके अंदर। इसके अंदर बताया हुआ है इनकम एंड expenditure account is prepared at the end of accounting period to determine surplus or deficit. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड के अंदर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी तो हम एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड के ही अंदर बनाते थे, वहां पर भी हम ऐसे बनाते थे। तो ये भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी हम अकाउंटिंग पीरियड के एट द एंड में ही क्या करेंगे, इसको प्रिपेयर करेंगे। क्या निकालने के लिए? सरप्लस एंड डेफिसिट। ये सरप्लस क्या होता है? सरप्लस बोलते हैं प्रॉफिट को, प्रॉफिट। ठीक है, और डेफिसिट किसको बोलते हैं? डेफिसिट का मतलब है लॉस। क्या है इसका मतलब? लॉस। बस नाम चेंज हो गया, मतलब उसका सेम है। वहां पर हम इस सरप्लस को प्रॉफिट बोलते थे और डेफिसिट को क्या बोलते थे? लॉस बोलते थे। मगर यहां पर हम इसको सरप्लस बोलेंगे प्रॉफिट को, और लॉस को क्या बोलेंगे? डेफिसिट बोलेंगे। मतलब सेम है, बस वर्ड चेंज हो गया है और कुछ भी नहीं हुआ। इसके अलावा इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिटेड टू दिस अकाउंट, यानी जो हमारी इनकम्स होगी और गेन्स होंगे, जितने भी हमें फायदे होंगे या हमें इनकम होगी, वो सब की सब कहां जाएंगे? इस अकाउंट की क्रेडिट साइड के अंदर जाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर भी ऐसा ही होता था। हम क्या करते थे, जितने भी हमें फायदे होते थे या कहीं से भी हमें इनकम रिसीव होती थी, वो क्रेडिट साइड के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर देते थे। यहां पर भी ऐसा ही है। ठीक है, इसके अलावा वाइल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड, इसके अलावा जितने भी हमें एक्सपेंस होंगे, खर्चे होंगे या लॉस होगा यानी नुकसान होगा, वो सबके सब कहां जाएंगे? डेबिट साइड के अंदर। वहां पर भी हम क्या करते थे, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, वहां पर भी हम क्या करते थे, जितने भी हमारे एक्सपेंस थे या लॉसेस थे, वो सब कहां जाते थे? डेबिट साइड के अंदर जाते थे। ठीक है, यहां पर भी ऐसा ही होगा। इसके अलावा द डिफरेंस बिटवीन द टू साइड्स इज आइदर सरप्लस और डेफिसिट, यानी दोनों साइड का जो डिफरेंस होगा, दोनों साइड का जो डिफरेंस होगा, उस डिफरेंस को हम बोलेंगे क्या? या तो सरप्लस बोलेंगे या डेफिसिट बोलेंगे। ठीक है, अगर हमारी इनकम साइड ज्यादा आती है किससे? एक्सपेंस साइड से, तो इसका मतलब क्या है? सरप्लस हुआ। और अगर एक्सपेंस साइड ज्यादा है किससे? इनकम साइड से, तो इसका मतलब यह है कि क्या हो गया? हमें डेफिसिट हो गया, यानी नुकसान हो गया है। ठीक है जी। इसके अलावा सरप्लस इज एडेड
टू द कैपिटल फंड, यानी सरप्लस को, जो हमें फायदा होगा, प्रॉफिट होगा हमें, वो कहां ऐड होगा? कैपिटल फंड के अंदर। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब हम बनाते थे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जब हमारा नेट प्रॉफिट निकलता था तो हम उसको क्या करते थे? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड के अंदर कैपिटल लिख करके और उसके अंदर क्या कर देते थे? हम उसको ऐड कर देते थे। यहां पर भी वही बात है, यानी सरप्लस को हमें क्या करना है? ऐड करना है कैपिटल फंड में। ठीक है, जो हमारी कैपिटल होगी उसके अंदर क्या हो जाएगा? सरप्लस ऐड हो जाएगा। इसके अलावा डेफिसिट इज डिडक्टेड फ्रॉम द कैपिटल फंड इन द बैलेंस शीट, यानी बैलेंस शीट के अंदर जब हमारा कैपिटल फंड होगा, जो हमारी कैपिटल होगी, उसके अंदर अगर लॉस आता है तो हम उस लॉस को क्या कर देंगे? इससे लेस कर देंगे। ठीक है, माइनस कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे। यही बात इसके अंदर बताई हुई है। तो ओवरऑल बात निकल करके वही बात आती है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की ही तरह क्या होता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है। ठीक है जी, बिल्कुल सेम वही बात है, बिल्कुल वही बात इसके अंदर बताई गई है। इसके अलावा और भी कुछ नहीं है इसके अंदर। ठीक है, इसके अलावा अब हम एक इसका फॉर्मेट देखते हैं, हम इसको किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, देखते हैं, लिखते हैं परफॉर्मा परफॉर्मा इनकम एंड एक्सपेंडिचर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड। जो भी हमारा ईयर होगा वो हम यहां पर लिख देंगे। ठीक है, फॉर्मेट कैसे बनेगा? एक्सपेंडिचर, अमाउंट, इनकम, अमाउंट। ठीक है, एक्सपेंडिचर के अंदर क्या क्या आ सकता है? जैसे लाइक टू रेंट पेड, जो भी अमाउंट होगी वो यहां पर आ जाएगी। ठीक है, इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। ठीक है, इसके अलावा लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स, कोई संपत्ति बेच दी, उस पर क्या हो गया है? लॉस हो गया है, एक्सपेंस है, लॉस है, तो कहां जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की टू साइड के अंदर आ जाएगा। इसके अलावा टू टेलीफोन एक्सपेंसेस, टेलीफोन एक्सपेंसेस। ठीक है, इसके अलावा टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, इसके अलावा टू होनरेरियम एक्सपेंसेस। ठीक है, इसके अलावा रिपेयरिंग चार्जेस, इसके अलावा डेप्रिसिएशन चार्ज, वो भी कहां आएगा? यहीं पर ही आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा इनकम क्या हो सकती है? जैसे बाय सब्सक्रिप्शन, ठीक है, इसके अलावा बाय सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स,
इसके अलावा बाय एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फीस ये भी इनकम हो सकती है। इसके अलावा बाय जर्नल डोनेशन, जर्नल डोनेशन, ठीक है, ये भी यहीं पर ही आएगा। इसके कोई मिली जुली रिसिप्ट्स हो गई, यानी हम उसको बोल सकते हैं सन्ड्री रिसिप्ट्स, सन्ड्री रिसिप्ट्स, सन्ड्री रिसिप्ट्स, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारी इनकम और एक्सपेंस हो सकते हैं। तो जब हम इन एक्सपेंस को और इनकम्स को इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर देंगे, तो फिर जब हम इसका टोटल करेंगे, ठीक है, इसका टोटल आएगा, टोटल करेंगे तो इसके टोटल के अंदर अगर हमारी इनकम साइड बड़ी आती है एक्सपेंस से, तो यहां पर बैलेंसिंग फिगर में कुछ ना कुछ अमाउंट आएगी, तो उसको कहा जाएगा सरप्लस, सरप्लस, ठीक है, बैलेंसिंग फिगर। और यहां पर एक लाइन लिखेंगे, एक्सिस ऑफ इनकम, इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, एक्सिस ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर, यानी हमारी इनकम ज्यादा है किससे, एक्सपेंडिचर से, और अगर बाय चांस एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गए और इनकम हमारी कम है, तो बैलेंसिंग फिगर में बाय साइड के अंदर अमाउंट आएगी, उसको कहा जाएगा डेफिसिट, डेफिसिट बैलेंसिंग फिगर के अंदर, ठीक है। यहां पर अमाउंट आ जाएगी और नीचे की तरफ को एक लाइन लिखेंगे, उसके अंदर कहा जाएगा एक्सिस ऑफ एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, यानी हमारे एक्सपेंडिचर ज्यादा है किससे, इनकम से, इसलिए हमें क्या हो गया है, डेफिसिट हो गया है, लॉस हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं। बस आज की क्लास हम यहीं पर ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन को करेंगे और थोड़ा सा और समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा मैं आपको एक और इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। अगर आप हमारी लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन के नीचे हमारा वेबसाइट से रिलेटेड लिंक पड़ा हुआ है, प्लीज आप एक बार हमारी वेबसाइट पर विजिट करें तो आपको पता लग जाएगा कि हम किस तरीके से ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। इसके अलावा अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।